आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर दालों की करेंगे, जहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बाजार को लगता है कि ये भी यहाँ पर महीने भर में शुरू हो जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ सरकार की तरफ से काफ़ी सारे कदम उठाते हुए हमने देखा है। बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की सख्ती जारी है और एक और नोटिफिकेशन के जरिए ट्रेडर्स को यहाँ पर स्टॉक घोषित करने के लिए अब यहाँ पर कह दिया गया है। एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा हमारे साथ हैं। सुनील जी, काफ़ी सारे स्टेप्स हमने वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे आते हुए देखे हैं। सरकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को इंडस्ट्री ने कैसे लिया है? तो यदि हम देखें तो हमारे रिप्रेजेंटेशन के बाद सरकार ने दालों के हर प्रकार के दालों को अलग अलग ट्रीट करना चालू कर दिया। जैसे चने की बात करें तो चना एमएसपी से काफी नीचे चल रही है, तो सरकार का कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि ये है कि बुआई के समय चने के भाव कम हो और जब माल किसानों को आए तब भी अच्छा बिके। सरकार इसके बारे में सोच रही है। जहां तक मसूर, मूंग और उड़द की बात है, कंफर्ट लेवल पे है। तुअर में सरकार को जरूर कंसर्न है, और जब भी हमारी कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी या फिर कंज्यूमर अफेयर के ऑफिसर से बात होती है तो वो केवल टूर को लेके क्वेश्चन करते हैं, टूर को लेके पूछते हैं। और इसीलिए मैंने आपके चैनल के थ्रू भी और हर बार भी ट्रेडर और मिलर को भी यही निवेदन किया था कि हर बार अपना स्टॉक जो है आप देवें। यदि आप स्टॉक देंगे तो सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, नहीं तो सरकार एक्शन ले लेगी। जो 7 तारीख के लेटर पे हमें देख रहे हैं कि सरकार ने स्टेट को बोल दिया है कि एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करे ताकि इन्फोर्समेंट किया जाए स्टॉक को डिस्क्लोज करने के लिए। तो इसकी जरूरत हमें नहीं देनी चाहिए थी सरकार को, फिर भी अभी हमारे पास वक्त है। सभी को थोड़ा सा, ठीक है, हम लोग ज्यादा ट्रेडर जो है ज्यादा उसके टेक्निकल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करके सरकार के वेबसाइट में जाके छोटे छोटे मिलर और छोटे छोटे ट्रेडर है उनको भी स्टॉक देना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा। जहां तक ये बात है कि सरकार, मैं फिर कहूंगा कि सरकार ने केवल पुअर को लेकर कंसर्न है, इसके लिए हम लोग इसको सपोर्ट करें, ज्यादा बेटर है, नहीं कि क्वेश्चन उठाएं। जी, इनफैक्ट सुनील जी, पहले भी सरकार ने इस तरीके के कदम उठाए थे। हमने अगस्त में भी देखा था जब प्राइसेस तुअर के बढ़ना शुरू हुए थे, तब भी इसी तरीके का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, ओवरऑल पल्सेस की अवेलेबिलिटी की बात करें, तो क्या सिचुएशन है और बफर स्टॉक की स्थिति आपके हिसाब से क्या हो सकती है फिलहाल? बोला चना सरकार के पास बहुत है, एमएसपी से नीचे बिक रहा है। मसूर जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में फसल ठीक है, और माल से माल भी अगले महीने आना चालू हो जाएगा, इंपोर्ट होना, तो मुझे लगता है उसकी भी अवेलेबिलिटी ठीक रहेगी। मूंग की मंडियों में आवक हो रही है, हालांकि मूंग का जो आवके है वो जितना देखा गया था, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है, फिर भी एमएसपी से नीचे चल रही है और इसका भी संतोषजनक है। उड़द भी संतोषजनक स्थिति है। तो मुझे लगता है तुअर को लेके ज्यादा सभी चीजों में संतोषजनक स्थिति है, लेकिन तुअर में एक अच्छी बात है कि करीबन 5 से 6 वेसल नवंबर मंथ में निकलने की आशा है, और उसके बाद दिसंबर में भी 5 या 6 वेसल आ जाएंगे। तो करीबन 2.5 लाख टन तुअर जो है वो अफ्रीका देशों से आ रही है, तो ये एक काफी भाव में रिलीफ देगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, काफी सारी दालें यहाँ पर एमएसपी के नीचे हैं, तो प्रोक्योरमेंट को लेकर एज ऑफ नाउ क्या सिनेरियो है? और जैसे आपने जैसे बात भी हो रही है कि 43-44 लाख टन जैसा फिलहाल बफर स्टॉक है यहाँ पर सरकार के पास दालों को लेकर। सरकार की तरफ से ऐसी हमने स्टेटमेंट्स भी आते हुए देखे हैं कि कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो आगे जाके स्पेशली इस क्वार्टर के लिए, साल के अंत तक, किस तरह की अवेलेबिलिटी और किस तरह के भाव देखेंगे आप? जहां तक सरकार के बफर स्टॉक की बात करें, 44 लाख टन में 28 लाख टन चना ही है, सबसे बड़ी क्वांटिटी चने की है। दूसरी नंबर क्वांटिटी जो है वो मूंग की है। तुअर, मसूर और उड़द अभी तक सरकार के पास कम है, हालांकि उड़द का प्रोक्योरमेंट चल रहा है। तुअर का जब अगले महीने से अराइवल चालू हो जाएगी और सरकार इंपोर्टेड तुअर भी खरीद रही है, तो मुझे लगता है कि इसकी भी एक बफर स्टॉक अच्छी खासी मात्रा में हो जाएगी। सरकार ये चाहती है कि तुअर और उड़द और मूंग इनके पास हमेशा 3 से 4 लाख टन रहे, जिसमें तुअर और उड़द की अभी क्वांटिटी कम है। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास जब सफिशिएंट क्वांटिटी आ जाएगी तो सरकार थोड़ी सी इसमें एक अच्छी स्थिति में आ जाएगी। जहां तक आपने बात करी कि दूसरा क्वेश्चन क्या था मनीषा जी आपका? पूछ रही थी कि इस क्वार्टर के लिए अब कैसी अवेलेबिलिटी और कैसे भाव बनता हुआ देखेंगे आप? जहां तक भावों की बात करें तो दिसंबर में दालों की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि सब्जियां आ जाती है और हरी सब्जियों के चलते डिमांड कम रहती है। हमेशा देखा है कि हमने दिसंबर और जनवरी
डिमांड कम रहती है, तो मुझे ये लगता है कि छठ पूजा जो 15 नवंबर के आसपास होती है, वहां तक एक वजह मार्केट अच्छा रहता है। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो अगले 2 महीने मुझे लगता है दालों के भाव नरमी की तरफ ही रहेंगे। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका सुनील जी अपने व्यूज देने के लिए इस डेवलपमेंट पर। लेकिन हाँ, प्राइसेस थोड़े से नरम ही रह सकते हैं आगे जाते हुए। कुणाल, क्विकली, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना सुनील जी के साथ, प्राइसेस को लेकर आपका व्यू क्या है पल्सेस में? अभी फिलहाल मुझे भी कोई पल्सेस में कोई बड़ी अपसाइड नजर नहीं आ रही है। आई थिंक प्राइसेस विल रिमेन अंडर प्रेशर। दालों के भावों में कोई बहुत बढ़त की उम्मीद नहीं है, भाव अंडर कंट्रोल यहाँ पर रह सकते हैं इस क्वार्टर के लिए। लेकिन एक एरिया जहाँ पर भाव बिल्कुल भी अंडर कंट्रोल नहीं है वो है गुआर सीड और गुआर गम आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे। और आज फिर से 3.5-4% जैसी बढ़त आपकी स्क्रीन पर है। 10,700 के भाव यहाँ पर गम में 4% का सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नजर आया है। कुणाल, पिछला हफ्ता की बात अगर करें तो करीबन 15-18% जैसी तेजी हमने पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ आते हुए देखी है। जी हाँ, गुआर में इंटरनेशनल डिमांड स्पेशली यूएस से बहुत रॉबस्ट है। यूएस में अगर आप देखेंगे, यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन नेक्स्ट साल भी तकरीबन 0.8 to 0.9 मिलियन बैरल तक बढ़ने की उम्मीद है। सो रॉबस्ट एक्सपोर्ट डिमांड के चलते हुए है गुआर सीड और गुआर गम में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। मुझे लग रहा है एक बार ऊपर में है गम 115 मतलब 11,500 तक के लेवल टेस्ट करते हुए देखने मिल सकता है। ओके